जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे लोगों के अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और कुछ लोगों के कुछ नंबर कम रह गए हैं, ठीक है। तो मैं आज उन्हीं लोगों से कुछ बात करने वाला हूं आपके नंबर्स को लेकर के, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, पहली बात ये हम बात करने वाले हैं कि क्या वजह थी कि आप लोगों के जो नंबर हैं वो कम आए हैं, मीन्स की क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़े कम आए हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ जो विशेष टॉपिक हैं जो हमने चुने हुए हैं अपने खुद के एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस पे और आप लोगों को फीडबैक से जो मैंने जाना है, उन चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उन कमियों को कैसे रिमूव करेंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है, पहला पॉइंट जो आप लोगों का है कि आप लोग जो मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं जो कि एग्ज़ाम्स को, जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसे दूसरे एग्ज़ामों से आसान समझते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि आप लोग जैसे अभी देखे होंगे, एग्ज़ाम्स हो गया ना, जो टॉपर्स होंगे उनके इंटरव्यूज़ कराए जाएंगे, ठीक है ना। और उस इंटरव्यूज़ में आप लोगों को ये सुनने में मिलेगा कि कोई टॉपर्स बोलेगा या उससे बुलवाया जाता है या खुद बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये बोलेंगे कि मैंने तो 10 दिन में पढ़ करके सीटेट क्लियर किया, मैंने 15 दिन में क्लियर किया। तो बच्चों के ना माइंड में क्या होता है, वो चीज़ जब आप पहली बार ये चीज़ें सुनते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें बस जाती हैं कि इतने ही टाइम में जो है क्लियर हो सकता है और ये काफ़ी आसान होगा, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। जबकि इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होती है। जो बच्चे 10 दिन या 15 दिन में क्लियर करता है वो एक्चुअल में क्लियर 10-15 दिन में नहीं करता है, वो उन चीज़ों से सालों से जुड़ा हुआ है। एग्ज़ाम की डेट आने पे 10-15 दिन वो रिवीजन कर लेता है और वही बात जाके बोल देता है, आप लोग उसे सच मान लेते हो, ठीक है। तो पहली बात गलती तो यही होती है कि आप लोग ये सुन करके कि इसको आसान है, नहीं, ये बिल्कुल आपके सारे एग्ज़ामों के लेवल का ही एग्ज़ाम्स है, बल्कि इसमें तो थोड़ी और समझ की ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम और डिटेल में आएंगे इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसको आपको अदर एग्ज़ाम से सेपरेट करके नहीं सोचना है। जैसे कि जॉब के लिए जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जैसा सोचते हैं, वैसे ही इस एग्ज़ाम्स को भी सोचना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि आप लोग जो एग्ज़ाम्स है ना, एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हो, वो जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाती है और 10 से 15 दिन रह जाता है, तब आप लोग तैयारी करना शुरू करते हो। एक गलती ये करते हो, इसके पीछे की भी वजह मैं बता देता हूँ कि आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोज़ में सुनते होंगे कि अगर आप बस ये केवल मैराथन क्लास करके चले जाओ तब भी आपके 30 में 30 आ जाएंगे। ये सारी बातें सुन करके आपको लगता है कि लास्ट में हम ये मैराथन्स कर लेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, ये जो मैराथन्स क्लास होती है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव तब होती हैं जब आप शुरुआत से चीज़ों को समझे रहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है। तो केवल क्वेश्चन समझ करके लास्ट में केवल आपको मैराथन देख करके वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो इससे कैसे क्या करना है, कैसे निपटा जाएगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा वे होता है कि आपको अभी से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स की, अगर जो पेपर 2 देते हैं मैथ्स की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा क्लास 6 से लेकर के जो लेवल होता है क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का आता है आपका, और उसमें सारे चैप्टर आते हैं और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आप 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से नहीं जुड़े हुए हैं या उन सब्जेक्ट से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो 10 दिन में नहीं होगा। उसके लिए आपको शुरुआत से थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के अब लास्ट में 10 दिन रिवीजन करके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये रही दूसरी पॉइंट हमारी, ठीक है। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात कर ले, तीसरा सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मिला है आप लोगों का, ये मिला है कि सर हमें जो है एग्ज़ाम्स में हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम की कमी पड़ जाती है। क्वेश्चंस तो हमें आते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों के जवाब आए ये आए। अब मैं इसके पीछे की वजह बताता हूँ आपको। आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करके जाते हैं,
ठीक है ना, कम टाइम में प्रिपरेशन करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है लेकिन टॉपिक आपने सारा सुन रखा है। जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आपको लगता है कि ये मैंने तो पढ़ा हुआ है, इसको तो मैं कर लूँगा, ठीक है ना। अब आपको ये भी, आपसे ये छोड़ने का भी मन नहीं करता कि ये नहीं कर पाऊँगा, आपको लगता है कि कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है, ये डेडलाइन नहीं पता है कि कितने टाइम में कर लोगे, और आप उस पर जूझे रहते हो उस क्वेश्चंस को करने में। इस वजह से आपका उसमें टाइम चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है। जैसे मैथ के क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल के 20 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये बोला जाता है कि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। नहीं, बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे कम टाइम वही क्वेश्चंस लेते हैं अगर आप सही अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आप लोगों को डेमो इसका देखना है तो मेरे अपने वीडियो में अभी जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था उसका एक एनालिसिस डाला हुआ है जादुई सॉल्यूशन के नाम से, सीटेट मैथ जादुई सॉल्यूशन के, आप उसको सर्च कीजिएगा, आप खुद देखिएगा क्या आपने इन अप्रोचों से क्वेश्चंस किए थे, आप एक बार करके देखिएगा, आपको कम से कम 50% टाइम जो है सेव मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट की बात होगी, एक तो आपको इस पर ध्यान देना है। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है कि आप लोग क्वेश्चंस किस तरीके से करते हो। मैंने कई सारे टीचर्स के भी क्वेश्चन कराने के, बेसिकली मैं मैथ और साइंस की बात करूं क्योंकि मैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं मैथ और साइंस कराता हूं, ठीक है। तो अभी भी क्या होता है, बिल्कुल सॉल्यूशन को लीनियर वे में सॉल्व कराया जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब क्या है, आप अगर लीनियर वे से बिल्कुल सॉल्व करोगे तो आप ये सोचो कि क्या आपको टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि अगर आप एक कोई मान लो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको कोफिशिएंट निकालना है, कह रहा है कि एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखा है या 3 इक्वेशन दे रखा है, उसमें बोल दिया कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो अगर आप उन्हें डिटेल वे में सॉल्व करके फिर एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपका कम से कम 45 से 50 सेकेंड का टाइम चला जाएगा। वहीं पे अगर आप लोग राइट वे में डायरेक्ट केवल जिसको आंसर करना है उस पर हिट करते हो तो वो आपसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकंड जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। अब वो टाइम गया कि आप लीनियर वे में सॉल्व कर रहे हो और आंसर कर पाएगा। सीटेट का भी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ गया है, आपको अपने अप्रोच को भी इसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है। सीधे ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करना है, इन सारी चीज़ों को मैं अभी जो आप लोगों को लिए करता हूँ, आप मेरे मैथ की क्लास में देखेंगे तो मैं ऑप्शंस के थ्रू ही पूरी कोशिश करता हूँ, कम कैलकुलेशन के साथ, शॉर्ट कैलकुलेशन के साथ आपको आंसर्स दूँ, ठीक है ना। तो ये तो आपको अपने क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं उनमें सुधार करना है, ठीक है। पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे, कि ये लोग एग्ज़ाम्स को पास करने का शॉर्ट मेथड ढूंढते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि कोई शॉर्ट मेथड मुझे मिल जाए या कोई टैग वर्ड मिल जाए जिससे डायरेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती है, ये आपको कभी नहीं करना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको डीप नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी, सब्जेक्ट की समझ डेवलप करनी ही पड़ेगी, तभी जा करके आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इन चारों पांचों पॉइंट को अपने कंट्रोल में रखना है, इन पे अपने सुधार करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो इस बार रिजल्ट आया है उससे अच्छा रिजल्ट आए, आपको दोबारा ये दिन ना देखना पड़े कि हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से क्वालिफाइंग रह गया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात तो इस एग्ज़ाम को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, बिना सीटेट के पास किए आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी में अपीयर ही नहीं हो सकते। जब आप अपीयर ही नहीं हो सकते तो किसी टीचिंग वैकेंसी को क्वालिफाई करना तो दूर की बात है। सबसे पहले तो आप उसके लिए अब एलिजिबल तो हो फॉर्म भरने के लिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियस लेकर के इसके लिए पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रख करके करते हैं, आप भरोसा कीजिए आपके 120 110 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो इतनी आप लोगों के साथ मुझे डिस्कशन करनी थी, जो आप लोगों के रिज़ल्ट आने के बाद जो आप लोगों के डाउट्स थे, जो आप लोगों के फीडबैक आ रहे थे, वहाँ से हमें पता चला जितनी चीज़ें, वो मुझे लगा कि इन चीज़ों को आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो लोग फिर से रिपीट करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीटेट जो आपका दिसंबर जैन में होने वाला है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, मैथ और साइंस का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को अभी से फॉलो कीजिए,
ठीक है ना। आप लोग लास्ट टाइम आने का वेट मत कीजिए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अभी से अगर पढ़ेंगे तो 100% आप क्लियर कर पाएंगे। आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं, वो काम को जारी रखिए, लेकिन थोड़ा टाइम 1-1.5 घंटा निकाल के डेली कम से कम क्लास लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या फिर क्लासेस के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।